बहू अंतरा, तूने तो अपनी पहली रसोई में ही खाने के स्वाद के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। बहू, पूरे 50 साल बाद में इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ। वाह अंतरा, तुमने सच में खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाया है। शुक्रिया। हाँ भाभी, मानना पड़ेगा, आप तो कमाल के शेफ हो। आपके जैसी भाभी पाकर तो मैं धन्य हो गया। 1 मार्च का दिन हमारे परिवार का एक खास दिन है। कैसे? इस दिन हमारी महान शेफ भाभी घर में दुल्हन बनकर जो आई है। देवर जी, आप भी ना। अभी कल ही अंतरा की शादी हुई थी और आज उसकी पहली रसोई की रस्म थी। पहली रसोई में ही अंतरा ने सभी का दिल जीत लिया था और सभी उससे बहुत ज्यादा खुश थे। अब अंतरा की शादी हुए लगभग 1 साल होने को आया था, लेकिन आज भी सभी उसके बनाए खाने की तारीफ इसी तरह से करते थे जैसे कि वो अभी कल ही अपनी ससुराल में आई हो। बहू, मैं तो तेरे हाथों का खाना जब भी खाता हूँ मेरा मन करता है कि खाता ही जाऊं। सच में बहू, दाल सब्जी से लेकर हर पकवान तो सब कुछ बड़ा ही स्वादिष्ट बनाती है। शुक्रिया माँ। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब सुमित्रा ने अपने छोटे बेटे अभिषेक की भी शादी कर दी थी और जीविका नाम की एक गरीब से परिवार की लड़की सुमित्रा की बहू बनकर घर में आ गई थी। आज जीविका की भी पहली रसोई का ही दिन था। देख जीविका बहू, आज तेरी पहली रसोई है। तेरी जेठानी अंतरा ने तो पहली रसोई की रस्म पर इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था कि हम सभी उंगलियां चाटते रह गए थे। अब तेरी बारी है अपना कमाल दिखाने की। जी माँ, मैं कोशिश करूंगी कि जेठानी जी की तरह ही आप सभी को खुश कर सकूं। जीविका भी रसोई में चली गई और जाकर खाना बनाने लगी। उसने अपनी पहली रसोई में खीर, पूरी और सब्जी बनाई थी। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी ही अच्छी है। उम्मीद है कि इसका स्वाद भी अच्छा ही होगा। जीविका ने अपना बनाया हुआ खाना जाकर खाने की टेबल पर सजा दिया। उसका खाना चखकर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट सी आ गई। अरे वाह छोटी बहू, आज के तेरे खाने ने तो अंतरा के बनाई खाने के भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। वाह, मजा आ गया। वाह वाह वाह, खीर कितनी रबड़ीदार बनी है, मजा आ गया। बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सारा खाना तूने घर में ही बनाया है। शाबाश। सभी जीविका की दिल खोल कर तारीफ कर रहे थे, लेकिन जीविका की इतनी तारीफ अंतरा से हजम नहीं हो रही थी। सभी की बातों के बीच में एकदम से ही अंतरा बोल पड़ी। अरे अरे, इसमें इतना चौंकने की बात क्या है? मैंने सुना है नई बहुओं से अक्सर पहली रसोई में खाना अच्छा बन जाता है, तो आप इसके एक बार के बनाए खाने को मेरे खाने से मत मिलाओ। कल देखेंगे कि क्या कल भी खाने में यही स्वाद आएगा। अंतरा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। अगले दिन फिर से जीविका ने खाना बनाया और वो भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बना। अंतरा ने भी उस दिन रोटी और सब्जी बनाई थी। भाई वाह बहू, मेरी मान तो तू अपना एक ढाबा खोल ले। आप भी ना बाबा। अरे अब क्या आप सभी बस जीविका का ही खाना खाते रहोगे? माँ जी, मेरी रोटी सब्जी खाकर बताइए कि कैसी बनी है। बहू, सब्जी ठीक ठाक ही बनी है या फिर जीविका के खाने के आगे बेकार लग रही है। सही कहा, इस सब्जी का तो कोई स्वाद ही नहीं है। बड़ी बहू, क्या तू खाना बनाना भूल गई है? अपने ससुर की बात सुनकर अंतरा को गुस्सा आ गया और वो बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में आ गई। आखिर ये जीविका खुद को समझती क्या है? मेरी जगह लेगी ये? बिल्कुल नहीं, मैं अपनी जगह किसी को नहीं लेने दूंगी। अब देख, कल से कैसे तेरे खाने की तारीफ करवाती हूँ। अंतरा ने जीविका के खाने को बिगाड़ने का मन बना लिया। अगले दिन जब जीविका रसोई में खाना बनाने के लिए आई, आहा, तुम इस रसोई में खाना नहीं बनाओगी? क्यों जेठानी जी? क्योंकि ये गैस चूल्हा वगैरह सब कुछ मेरे दहेज का सामान है। तुम अपने घर से इस रसोई का कुछ नहीं लाई हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना गैस चूल्हा नहीं इस्तेमाल करने दूंगी। जीविका शांत से स्वभाव की लड़की थी। उसने अंतरा की इस बात पर कोई भी बहस नहीं की और शांति से वो रसोई से निकल आई और अपने घर के ही गार्डन में एक ईंटों का चूल्हा बनाकर अंतरा से बोली, जेठानी जी, मैं जानती हूँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन एक बात जान लो, स्वाद इंसान के हाथों का होता है, गैस या चूल्हे का नहीं। तो ठीक है, आज देखेंगे किसका खाना अच्छा बनेगा। ऐसे बोलकर अंतरा ने सब्जी बनाने के लिए सब्जियां काटना शुरू कर दिया। जीविका भी अपना खाना बनाने में लग गई। अंतरा अपना खाना तो बना ही रही थी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी जीविका के ऊपर ही था। आउच!
अरे नहीं। कुछ देर बाद ही दोनों बहुओं का खाना बनकर तैयार हो गया और जीविका अपना बनाया खाना लेकर रसोई में आई। कम से कम अब इसे तो मैं यहाँ रख ही सकती हूँ। जीविका अपनी सब्जी रख कर बाहर आ गई। अंतरा ने मौका देखकर उसकी सब्जी में नमक मिला दिया। हाँ, देखें जरा किसमें कितना है दम। कुछ देर बाद सभी खाना खाने के लिए आ गए और दोनों बहुओं ने अपना अपना खाना परोस दिया। पहले सभी ने अंतरा का खाना चखा। अच्छा है, लेकिन उतना नहीं, ये जरूर अंतरा भाभी ने बनाया होगा। अपने देवर की बात सुनकर अंतरा को थोड़ा सा गुस्सा आया। अंतरा का खाना चखकर सभी ने जीविका का खाना चखा। हमेशा की तरह इस खाने का अलग ही स्वाद है। वाह बहू, कमाल कर दिया। अब तो तेरे लिए ये अल्फाज कम पड़ने लगे हैं। आज भी जीविका की तारीफ सुनकर अंतरा हैरान रह गई। इसका खाना अच्छा कैसे बन गया? मैंने तो इसमें नमक मिला दिया था। आज तो मैं नमक डालना ही भूल गई थी, फिर भी सभी को खाना पसंद आया कैसे? घर वाले चाहे कुछ समझे या ना समझे, लेकिन आप तो सब कुछ समझ ही गए होंगे। तो कुछ इसी तरह से अब सुमित्रा के परिवार का किस्सा जारी था। अंतरा रोजाना ही जीविका के खाने को बिगाड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन जीविका अपने खाने को किसी ना किसी तरह सही कर ही देती थी। ऐसे ही समय बीतते बीतते अब 1 साल होने को आया था और इत्तेफाक से दोनों ही बहुओं की शादी की सालगिरह एक ही दिन थी। शादी की सालगिरह के दिन पहले दोनों भाई आपस में बात कर रहे थे। भाई, देखने की बात है कि हम दोनों की शादी एक ही दिन हुई है। सही कहा भाई, क्यों ना हम इस बार एक प्रतियोगिता करें? प्रतियोगिता? हाँ, हम दोनों ही अपनी बीवियों से पकवान बनवाएंगे और जिसकी बीवी ने भी अच्छा पकवान बनाया वही जीत जाएगा। सही है, ऐसे आइडिया तेरे ही दिमाग में आ सकते हैं। दोनों भाइयों ने ये प्रतियोगिता वाली बात अपनी अपनी बीवियों को भी बता दी। दोनों की बीवियों ने इस प्रतियोगिता को एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन आलोक जी और देवर जी ने हमें पूरी सब्जी, गाजर का हलवा और गुलाब जामुन बनाने के लिए चैलेंज किया है। देखना, आज तो मैं ही जीतूंगी। देखते हैं। दोनों देवरानी जेठानी ने अपने अपने पतियों की बताई चीजें बनाना शुरू कर दिया। जीविका चूल्हे पर ही गर्मी में सब कुछ बना रही थी और अंतरा आराम से गैस पर अपना काम कर रही थी। लेकिन अंतरा अपने खाने से ज्यादा जीविका पर ही ध्यान लगा रही थी और इसी वजह से अरे नहीं, मेरी सब्जी तो जल गई। कोई नहीं, जीविका पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से अंतरा की सब्जी, गुलाब जामुन, पूरी और हलवा सब कुछ जला हुआ और अजीब सा बना था। तो वहीं दूसरी ओर जीविका के खाने की दूर तक सुगंध उड़ रही थी। मेरा खाना तो जल गया, लेकिन कोई नहीं, मैं इस जीविका के खाने को इतना बिगाड़ दूंगी कि सभी को मेरा ही खाना अच्छा लगेगा। कुछ देर बाद जब जीविका भी अपना खाना बनाकर रसोई में रख आई, तब अंतरा ने उसके पकवानों को बिगाड़ने का सोचा। अब मिलाऊंगी मैं तेरे हलवे में मिर्ची। अंतरा ऐसा करने ही वाली थी कि तभी उसे सुमित्रा ने देख लिया और वो चिल्लाकर बोली, बाहू! जी माँ, ये तू क्या कर रही थी? कुछ नहीं माँ जी। मक्कार, कम से कम अब तो थोड़ी सी शर्म कर। तू अपनी देवरानी के पकवानों को बिगाड़ रही थी। सुमित्रा की आवाज सुनकर सभी रसोई में ही आ गए। क्या हुआ माँ? सुमित्रा ने सभी को पूरी बात बताई। अपनी सच्चाई सभी के सामने आने पर अंतरा की नजर शर्म से झुक गई। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जेठानी जी, अगर आप मुझसे ज्यादा खुद पर ध्यान देती तो आज आपको ऐसे शर्म से सर झुकाए खड़ा ना होना पड़ता। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपना आपा सुधारना चाहिए। ठंड में अंडा पराठा वाली बहू की अमीर बहन। दीदी, तुम्हारी बहुत याद आएगी। अब तो तुम अपने ससुराल जा रही हो, वो भी गरीब ससुराल में। पता नहीं कैसे रहोगी। कुछ भी चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर देना। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ये सारी फोटो फ्रेम बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। थैंक यू मेरी छोटी बहन। और यहाँ मेरे ससुराल वाले भी हैं। ऐसे मत बोल, वो मेरा ससुराल है, मैं रह लूंगी। गरीब लड़के के प्यार में जो तुम फंसी हो ना, देखना आगे जाकर कहीं परेशान ना हो जाओ। बस कर सोनाली, मैंने कहा है ना, ऐसा मत बोल। मैं कार्तिक के साथ खुश रहूंगी। जब मम्मी पापा मान गए हैं तो तू भी मान जा। जाते टाइम ऐसी बात मत कर।
ओके सॉरी, हैव फन इन योर मैरिड लाइफ। अच्छा समधन जी, हम चलते हैं, तारों की छाव में निकलना है, उजाला होने वाला है। जी जी जी, घर तक जाने के लिए आप सबका इंतजाम किया है, इन कार में चले जाइएगा। अरे इसकी क्या जरूरत थी समधन जी, चलो कोई बात नहीं। फिर सभी कार में बैठकर ससुराल की ओर प्रस्थान करते हैं। अंतरा अपनी बहू का बड़े प्यार से स्वागत करती है। अगले दिन पायल जल्दी उठकर अपने मिडिल क्लास ससुराल वालों के लिए बढ़िया सा नाश्ता बना देती है, जिसे खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। वाह बहू, तूने कचौड़ी पकौड़े तो काफी अच्छे बनाए हैं। हाँ भाभी, आपने सच में टेस्टी खाना बनाया है, और थोड़ी ठंड बढ़ गई है, कुछ गरम सा नहीं बनाया आपने? अभी तो कुछ नहीं बनाया है, कल मैं वेजिटेबल सूप बना दूंगी शाम में, और सुबह आलू के पराठे। अरे वाह बहू, साथ में लहसुन की चटनी भी बना देना। फिलहाल ये लो अपना शगुन। बहू, मुझसे जितना बन पड़ा ये वो शगुन है, फिर कभी सोने के कंगन के अलावा सोने का हार भी दूंगी। जानती हूँ तुम इतने बड़े परिवार से आई हो, उसके बाद भी हमारे परिवार में ढलने की कोशिश कर रही हो। माँ जी, आप ऐसे बात क्यों करती हैं? अब से ये मेरा परिवार है, तो यहाँ का रंग भी चढ़ना जरूरी है ना। देखा माँ, मेरी पत्नी कितनी सुलझी हुई और सादगी से भरी है। बिल्कुल, ठंड बहुत बढ़ गई है, तुझे स्वेटर दूं अपने या नए लेकर आएगी? अभी तो है नहीं माँ जी, पर आपने निकाला हुआ है तो दे दीजिए, ठंड लग रही थी मुझे। भाभी आप मेरा ले लेना, माँ आप रहने दो। वक्त गुजरता है, पायल ने अपने ससुराल वालों को अच्छा अच्छा खाना खिलाकर बेहद खुश कर दिया था। साथ ही वह ससुराल की जिम्मेदारी को भी निभा रही थी। ठंड भी बढ़ रही थी, धीरे धीरे सब मोजे, टोपे, शॉल, स्वेटर पहनने लगे थे। एक दिन सास कहती है, बहू सुबह से मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, आज तो कुछ ऐसा बना दे खाने में जिससे ठंड कम लगे, मतलब कोई गरम चीज। मैं भी यही सोच रही थी माँ जी, तो मैं ब्रेड अंडा बना दूं? नहीं बहू, ब्रेड तो मैदे की होती है, वो ज्यादा सही नहीं है, कुछ और देख। ठीक है, तो मैं आपके लिए नया इन्वेंशन करती हूँ, मैं बनाऊंगी अंडा पराठा। फिर पायल पराठे में अंडा फिल करके गरम गरम अपनी सास के लिए परोसती है, जिसे खाकर अंतरा कहती है, अरे वाह बहू, मजा आ गया, क्या जादू डाला है तूने, तेरा अंडा पराठा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक और लाकर दे। जी माँ जी। इतने में अंडे पराठे की खुशबू से सुनिधि और सुरेश आकर अंतरा की थाली से आधा आधा अंडा पराठा खा लेते हैं। अरे वाह, बहू ने बनाया है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनिधि, और मुझे भी सॉस के साथ बहुत पसंद आ रहा है। भाभी जरा मेरे लिए भी बना दीजिए, और पापा के लिए भी। अरे क्या है तुम लोगों को, मेरी प्लेट से क्यों खा लिया? थोड़ी देर बाद बहू सबके लिए ला रही थी। अरे भाग्यवान, गरम गरम अंडा पराठा देखकर कंट्रोल ही नहीं हुआ। अरे ये लीजिए, लड़िए नहीं, मैं सबके लिए अंडा पराठा लेकर आई हूँ। ये हुई ना बात, खाइए खाइए, ऐसी कड़कती सर्दी में गर्मा गर्म अंडा पराठा मिल जाए, क्या मजा आता है ना चाय के साथ। ये तो है, बाहर से ठंडी हवा आ रही है, सुनिधि खिड़की बंद कर दे। ठीक है। सुनिधि खिड़की बंद कर देती है। सभी लोग मजे से पायल के हाथ का बना अंडा पराठा खाते हैं। शाम को कार्तिक आ जाता है तो घर वाले दोबारा से अंडा पराठा बनवा लेते हैं। हर 2-3 दिन में घर वाले बहू के हाथ के बने अंडे पराठे का स्वाद लेते हैं। पसंद जो आ जाता है। फिर एक दिन सोनाली हाथ में ढेर सारे तोहफे लेकर अपनी बहन से मिलने आती है। नमस्ते अंकल, आंटी जी, आप सब कैसे हैं? और दीदी कहाँ है? ये रही तेरी दीदी। कैसे आना हुआ? मॉम ने भेजा है ये गिफ्ट लेकर। याद तो आती ही है। और आपने स्वेटर क्यों नहीं पहना? या आपको ठंड में मारेंगे क्या? सोनाली, ये तो कैसे बोल रही है? वो तो अभी नहा कर आई हूँ, तेरी आवाज सुनते ही ऐसे ही आ गई। ये लो सोनाली कॉफी। पता है भाभी बहुत अच्छा अंडा पराठा बनाती हैं। भाभी सोनाली को भी खिलाओ ना। थैंक्स, लगा नहीं था कि कॉफी पीने को मिलेगी। पर अंडा पराठा क्या होता है? मेरे इतने गरीब दिन आ गए कि मैं ये खाऊं? तू मानेगी नहीं ना? अब इसमें मानने वाली क्या बात है दी? आपकी सोच तो यहाँ की तरह ही हो गई है, गरीबों की तरह रहती हो और वैसा ही खाती हो। मैं अपने घर खाना खा लूंगी, चलती हूँ, बाय। सोनाली सबका अपमान करके चली जाती है। माँ जी, दीदी, आप उसकी बात का बुरा मत मानना, वो छोटी है। कोई बात नहीं बहू।
सर्दी बढ़ती है। थोड़े टाइम में कार्तिक का काम छूट जाता है, जिससे घर में खाने पीने की दिक्कत आ जाती है। हे भगवान, सारी जगह ट्राई कर लिया, अभी कोई नौकरी पर नहीं रख रहा है। ठंड की वजह से वैसे ही काम मंदा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे मदद करूं आपकी। भाभी, आप बहुत अच्छा अंडा पराठा बनाती हो, क्यों ना हम उसे बेचकर स्टार्टअप स्टार्ट करें? हाँ बहू, सुनिधि ने अच्छी तरकीब बताई। माँ जी, मैंने मुश्किल समय के लिए कुछ पैसे जोड़े थे, उनसे मैं सामान ले आती हूँ। फिर पायल बैंक से कुछ पैसों को लाकर छोटे पैमाने पर एक अंडा पराठा बनाने की रेडी लगा लेती है और बेचने लगती है। आइए आइए, गर्मा गर्म अंडा पराठा खाइए हरी चटनी के साथ, सिर्फ 20 रुपए, 20 रुपए। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है। और अंडा पराठा कैसे होता है, ट्राई कर लेता हूँ। देना बहन जी। भाभी आप बना दीजिए, मैं परोस दूंगी। सुबह सुबह काफी लोग पायल के अंडा पराठे की रेडी से गुजरते वक्त अंडा पराठा खाकर जाते हैं और उसकी बहुत तारीफ करते हैं। शाम तक पहले दिन अच्छी कमाई हो जाती है। देखिए ना माँ जी, पहले दिन ही 3500 रुपए की बोनी हो गई। अंडे खाने का तो सीजन चल रहा है और मैं थोड़ा राशन भी ले आई। चलो बढ़िया है, थक गई होगी ना और ठंड भी लगी होगी। बैठ, मैं तेरे लिए अदरक की चाय लाती हूँ। अपनी बहू और बेटी को अदरक की चाय बनाकर वो पिलाती है। नंद भाभी दोनों साथ मिलकर अंडा पराठा बनाकर बेचते हैं, जिससे धीरे धीरे लोगों को अंडा पराठा पसंद आ जाता है और 2 महीने में ही वो काफी हद तक पैसे जमा कर लेते हैं और फरवरी तक एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। बहुत सारे लोग अंडा पराठा इत्यादि खाने आते हैं। वैसे भाभी, हमने घूमने वाली जगह पर ये रेस्टोरेंट खोलकर सही किया है और अंडे से बनी और भी चीज मिलती है अभी यहाँ पर। इसी का तो फायदा है दीदी, और अंडे के साथ लोग और भी चीज खा पाएंगे। अंडा ब्रेड, अंडा पराठा, ऑमलेट, बॉइल्ड एग। एक्सक्यूज मी, एक लार्ज साइज का अंडा पराठा दीजिए। मैंने सुना है बहुत मशहूर हैं आपके अंडे पराठे। जी बिल्कुल। इस तरह पायल का रेस्टोरेंट भी अंडा पराठे की वजह से बहुत चलता है। एक दिन सोनाली को भूख लगती है। उसके सामने जो रेस्टोरेंट था उसे देखकर ही वो खाना खाने आती है। पायल ऑर्डर लेने आती है तो अपनी बहन को पाती है। अरे सोनाली, तू यहाँ कैसे? पायल दीदी, आप क्या कर रही हो? मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं खाने आई हूँ। अच्छा, ये मेरा ही रेस्टोरेंट है और यहाँ की स्पेशलिटी अंडा पराठा है। तू इसकी ही बेइज्जती करके गई थी ना, पर अब सब लोगों को मेरे हाथ का ये अंडा पराठा बहुत पसंद है और इसकी वजह से ही इतना बड़ा रेस्टोरेंट हुआ है मेरा। तूने कहा था ना कि ये गरीब लोगों का खाना है। ऐसा नहीं होता छोटी, जीभ और पेट अमीरी गरीबी नहीं देखते, उन्हें बस स्वाद चाहिए होता है, जो कि इस अंडे पराठे में है। मुझे माफ कर दो दी, उस दिन मैंने आपको और आपके ससुराल वालों को ज्यादा ही कह दिया था। अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो अंडा पराठा खिला दीजिए। तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो जरूर बनाकर खिलाऊंगी, पर हाँ, यहाँ चार्ज लगेंगे। फ्री में खाना है तो घर आना। बिल्कुल दी। इस तरह अंडा पराठा बनाने वाली बहू की बहन को अक्ल आ जाती है और वह अंडा पराठा खाकर पायल की बहुत तारीफ करती है। साथ ही कार्तिक की नौकरी भी लग जाती है। उनके घर के हालात बेहतर हो जाते हैं।